नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने एक दिलचस्प विषय लेकर आया हूं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का 2025 में भारत दौरे पर आना दक्षिण एशिया की भू राजनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की पाबंदी सूची में शामिल तालिबान नेतृत्व के एक मंत्री को भारत द्वारा विशेष छूट देकर स्वागत करना एक महत्वपूर्ण घटना है। यह संकेत देता है कि अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध एक नए खुले चरण में प्रवेश कर चुके हैं। वे पहले रूस गए और फिर रूस से भारत आए। हालांकि यह पहली बार है जब कोई तालिबान नेता भारत आया है। इस कदम के पीछे की रणनीतिक पृष्ठभूमि, कारण और इसके परिणामों का समग्र रूप से विश्लेषण करना आवश्यक है। भारत अफगानिस्तान संबंधों की एक लंबी ऐतिहासिक विरासत रही है। ब्रिटिश भारत के शासनकाल में अफगानिस्तान हमेशा एक बफर स्टेट की भूमिका निभाता रहा। उस समय के रूसी झाड़ द्वारा ब्रिटिश भारत पर आक्रमण न हो, इसके लिए ब्रिटिशों ने अफगानिस्तान को एक मध्यस्थ राज्य के रूप में छोड़ दिया था। इसे ऐतिहासिक रूप से ग्रेट गेम कहा जाता है। 1839 में हुए पहले एंग्लो अफगान युद्ध में ब्रिटिशों को करारी हार का सामना करना पड़ा। यह इस बात का उदाहरण है कि इस देश के लोग अपने देश में बाहरी हस्तक्षेप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अब जानते हैं कि ड्यूरंड रेखा विवाद क्या है। ब्रिटिशों ने 1993 में पाकिस्तान यानी उस समय के ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड रेखा की स्थापना की थी। अफगानिस्तान इस रेखा को कभी भी स्वीकार नहीं करता। इसका मुख्य कारण अफगानिस्तान में सबसे बड़ी जनजाति पश्तून है। यह जनजाति इस रेखा के दोनों ओर बिखरी हुई है। अफगानिस्तान इस क्षेत्र को पश्तूनिस्तान कहकर इस भूभाग को ऐतिहासिक रूप से अपना बताते हुए 1947 से पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद जारी रखे हुए है। यह भारत अफगानिस्तान संबंधों में पाकिस्तान के खिलाफ एक महत्वपूर्ण साझा मुद्दा बन गया है। अब आइए तालिबान के उदय और भारत की रणनीति क्या है, इसे समझने की कोशिश करें। तालिबान एक संगठन है जो इस्लामी छात्रों से बना है। तालिब का अर्थ ही छात्र होता है। इसके उदय में पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भूमिका है। 1969 में रूस के साथ हुए युद्ध में भाग लेने वाले अफगान युवाओं को पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में इस्लामिक और आतंकवादी प्रशिक्षण देकर 1996 में अफगानिस्तान में सत्ता स्थापित करने के लिए भेजा। इसी दौरान तालिबान ने अल कायदा जैसी आतंकवादी संगठनों को समर्थन दिया। 2001 में अल कायदा ने अमेरिका पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर तालिबान को सत्ता से हटा दिया। 2001 से 2021 तक अमेरिका के नेतृत्व में अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हुई। इन 20 वर्षों में भारत ने अफगानिस्तान में भारी निवेश किया। अफगान संसद भवन का निर्माण, सड़कें, अस्पताल, शिक्षा परियोजनाएं जैसे कि सलमा डैम का निर्माण, इन सब के जरिए भारत अफगान जनता के करीब पहुंचा। इसी दौरान भारत तालिबान नेतृत्व के साथ भी गुप्त रूप से संपर्क में था। 2001 में खदेड़े गए तालिबान नेताओं को भारत ने लोकतंत्र के बारे में पाठ पढ़ाया। इसके पीछे भारत की रणनीति यह थी कि अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी और किसी न किसी दिन तालिबान फिर से लौट आएगा। इस बात को भारत ने पहले ही भांप लिया था। इसीलिए भारत ने दोनों पक्षों के साथ संबंध बनाए रखे। अब एक बार देखते हैं कि वर्तमान समीकरण और क्षेत्रीय लक्ष्य क्या हैं। 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने फिर से सत्ता अपने हाथ में ले ली। 2025 में तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी को भारत द्वारा खुलेआम आमंत्रित करना, भले ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तालिबान को मान्यता न दी हो, भारत का एक साहसिक और यथार्थवादी निर्णय था। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत अफगानिस्तान में वर्तमान सत्ता को स्वीकार करता है और इस सत्ता के साथ निकटता बनाए रखना भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए अत्यंत आवश्यक है। हालांकि तालिबान ने अपनी शक्ति को मजबूत किया है, लेकिन उसने कभी भी भारतीय भूभाग पर सीधे आतंकवादी हमलों की योजना नहीं बनाई है। इस बात की पुष्टि मंत्री मुद्दा ने भी की है। इसीलिए भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाकर तालिबान पर दबाव डाला जा सकता है ताकि उनकी भूमि से भारत विरोधी गतिविधियां न हो। पाकिस्तान में घबराहट शुरू हो गई है। इस बैठक से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र पाकिस्तान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियां पाकिस्तान पर दोनों ओर से दबाव बढ़ाती हैं। अफगानिस्तान खुलेआम पश्तूनिस्तान के मुद्दे को उठाता है। भारत के समर्थन से अफगानिस्तान सीमा विवादों और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा मुक्ति जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकता है। इसी तरह अगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के मामले में अफगानिस्तान का समर्थन भारत को मिलता है तो यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चोट होगी। हालांकि भारत को इन नए संबंधों से मिलने वाले लाभ और सामना करने वाले नुकसान दोनों हैं। वे यह हैं कि अफगान क्षेत्र से भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों, खासकर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे पाकिस्तान समर्थित समूहों को रोकना। तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने से दुनिया भर में मौजूद आतंकवादी समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा।
अफगानिस्तान में मौजूद दुर्लभ खनिजों और लिथियम भंडार तक भारत की पहुंच होना, जो भविष्य के इलेक्ट्रिक वाहनों और तकनीक के लिए बहुत जरूरी है। अस्थिर शासन के साथ व्यापार करना मुश्किल है। भारतीय परियोजनाओं और निवेशों की सुरक्षा न होने के कारण पाकिस्तान दोनों ओर से अवरोधक रणनीति अपना सकता है। मध्य एशियाई देशों तक रास्ता सुगम होना पश्चिमी देशों से आलोचना और अलगाव को बढ़ा सकता है। ये नई समीकरणें मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पर प्रभाव डालती हैं। वे क्षेत्र कौन से हैं, आइए देखें। पाकिस्तान की सीमा वाले क्षेत्र जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अफगानिस्तान के पास पाकिस्तान के खिलाफ इन क्षेत्रों की स्वतंत्रता आंदोलनों को समर्थन देने की संभावना है। ये घटनाक्रम पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को पूरी तरह से हिला सकते हैं। पाक अफगान सीमा पर स्थित ड्यूरंड रेखा पर तनाव बढ़ जाएगा। पाकिस्तान को अपनी सैन्य संसाधनों को पश्चिमी सीमा की ओर मोड़ना पड़ेगा। इससे भारत की ओर दबाव कम हो जाएगा। तालिबान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वे महिलाओं के अधिकारों, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा जैसे मुद्दों पर कुछ हद तक नरम रुख अपना सकते हैं। हालांकि चूंकि यह उनके रीति रिवाजों और शरिया कानूनों के खिलाफ है, इसलिए यह बदलाव बहुत धीरे धीरे होगा। भारत को अब मानवाधिकारों के मुद्दे, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों को एक तरफ रखकर भू राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देनी होगी। क्योंकि अगर तालिबान को मान्यता नहीं दी गई तो चीन और पाकिस्तान जैसी शक्तियां अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा लेंगी। भारत अब मानवाधिकारों के मुद्दे, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों को एक तरफ रखकर भू राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत की यह कार्रवाई केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं है, बल्कि इसे एक यथार्थवादी नीति भी कहा जा सकता है। हालांकि तालिबान का इतिहास एक आतंकवादी संगठन के रूप में रहा है, लेकिन वह सीधे तौर पर भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ एक साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अफगानिस्तान एक रणनीतिक साझेदार बन सकता है। भारत ने अब दुनिया को यह संदेश दिया है कि तालिबान शासित देश की स्थिरता और सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी आवश्यक है। भारत केवल खुद को अलग थलग रखे बिना उनके साथ सक्रिय रूप से भाग लेकर ही अफगानिस्तान में आतंकवादी ठिकानों की स्थापना को रोक सकता है और दुर्लभ खनिजों पर चीन के प्रभुत्व को भी रोक सकता है। संक्षेप में कहें तो तालिबान के विदेश मंत्री की यात्रा केवल एक बैठक नहीं है, यह दक्षिण एशिया में पुराने दुश्मनियों और नई रणनीतिक हितों के बीच एक जटिल ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है। भारत अब उपदेश देना छोड़कर व्यापार पर चर्चा करना शुरू कर चुका है। एक और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।